नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, दिशन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। कक्षा 8 का यह हिंदी व्याकरण जो आप लोगों के लिए बुक लगी हुई है वह सुरभिका हिंदी व्याकरण माला कक्षा 8 की बुक है। आज मैं जो है कक्षा 8 के पहला पाठ जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले पाठ का जो नाम है भाषा और व्याकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है बच्चों, तो देखिए होता क्या है कि प्राणी जगत में मानव को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि यह जो संसार है, इस संसार में सभी प्रकार के जीव जंतु जो है रहते हैं, तो इस सभी जीवों में जो मानव को क्या है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ अन्य प्राकृतिक की सीमाओं से बंधे हैं, वही मानव आज काल से उन सीमाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करता रहा है। जहाँ पर जो अन्य प्राणी हैं वह प्रकृति की सीमा के अंतर्गत जो है बंधे हुए, लेकिन मनुष्य जो है वह अपने प्राचीन काल से आदि काल से जो है उन सीमाओं की जो है उन बंधनों के लिए चुनौती के रूप में जो है स्वीकार करता जो है चला आ रहा है। भाषा का विकास मानव की श्रेष्ठता का ही परिचायक है। भाषा का जो विकास है वो मानव की श्रेष्ठता का ही द्योतक है, मानव की श्रेष्ठता को ही बताता है। विश्व का कोई भी मानव समूह ऐसा नहीं होगा जहाँ भाषा का विकास नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो भाषा कहते किसको है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपनी आचार विचार, अपने भाव का आदान प्रदान जो है एक दूसरे से जो है करता है। क्योंकि मनुष्य जो इस समाज में रहता है और अपने भाव, अपने आचार का, अपने विचारों का अगर व्यक्त करना है, प्रकट करना है, तो हमें जो है भाषा का जो है प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, भाषा के जो है दो रूप है। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भाषा के जो है मुख्यतः जो है दो रूप माने जाते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। लेकिन पिछली कक्षाओं में आप लोग जो है सांकेतिक रूप भी देखे होंगे, लेकिन सांकेतिक रूप को जो इस समय जो है नहीं माना जाता है। लेकिन इस समय जो हमारे हिंदी के विद्वान हैं वो भाषा के जो है प्रयोग की दृष्टि से जो है भाषा के केवल जो है दो ही रूप माने हैं, एक जो है मौखिक रूप और दूसरा जो है लिखित रूप। मौखिक रूप जब हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान जो है केवल बोलकर करते हैं, तो उस रूप को जो मौखिक रूप कहा जाता है। और मौखिक रूप जो है भाषा का जो है अस्थायी रूप कहा जाता है। मौखिक रूप जो है भाषा का जो अस्थायी रूप कहा जाता है। लेकिन लिखित रूप किसे कहते हैं? जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को जो है, अपनी बातों को जो है लिखकर व्यक्त करते हैं, लिखकर जो है बताते हैं, तो उसको जो है लिखित रूप कहा जाता है। और लिखित रूप जो है यह भाषा का जो अस्थायी रूप माना जाता है। लिखित रूप जो है भाषा का जो है अस्थायी रूप माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है भाषा के रूप हो गए। अब देखिए भाषा के चिन्ह व्यवस्थित क्या है? लिपि के बारे में हम देखेंगे। लिपि क्या होती है? भाषा के चिन्हों का व्यवस्थित लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। भाषा का जो चिन्ह होता है, जो व्यवस्थित लिखित रूप होता है, वही जो है लिपि कहलाती है। लिपियाँ जो है जितनी भाषाएं हैं उनकी जो है अलग अलग जो है लिपि है। जैसे हिंदी है तो हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। संस्कृत है, संस्कृत की भी लिपि जो है देवनागरी है। पंजाबी है, पंजाबी की लिपि जो है गुरमुखी है। बंगला है, बंगला की लिपि जो है बंगाली है। अंग्रेजी है, उसकी लिपि जो है रोमन है। उर्दू है, उसकी लिपि फारसी है। तो इस तरह से जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं की जो है लिपियां हैं। भाषा परिवार, जिस तरह से जो है हम अपनी जिस प्रकार से खून का रिश्ता रखने वाले सभी मानव जो है एक परिवार के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह से जो है विद्वानों ने जो भाषा के विभिन्न रूपों में समानता के आधार पर उनको जो है 12 मुख्य परिवारों में बांटा है। उनमें से एक परिवार भारत यूरोपीय भाषा परिवार है, जिसमें जो है संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, फारसी है, जर्मन है, रूसी है, फारसी है, आदि भाषाएं जो इसमें आती हैं। भाषा
भारत में भाषा परिवार, भारत के भाषा परिवार जो हैं वह दो हैं, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में जो है संस्कृत, हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी तथा डोगरी आदि भाषाएं जो है आती हैं। और द्रविड़ परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाएं जो इसमें आती हैं। लेकिन संस्कृत को जो है आर्य भाषा के परिवार की जो है जननी कहा जाता है। बोली क्या होती है? भाषा का जो क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित क्षेत्र होता है। भाषा के एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जब किसी एक क्षेत्रीय रूप में जो है बोला जाएगा, स्थानीय रूप में जो बोला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।